नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। लो आ गया फुल तैयारी के साथ वीडियो। अंतिम मैराथन है, रट लो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। जिसका भी एग्जाम है 19 तारीख, 20 तारीख, 21, 22, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उद्योग और परियोजनाओं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं, जिसमें सिंचाई परियोजना, आपके बिजली परियोजना, प्रमुख बांध, नहरें और उद्योग शोध, IT पार्क, सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं। तो एक सीट आपकी पक्की रहने वाली है। सारे क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, ध्यान से 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है। अगर आपका पेपर जो है 19 तारीख को है, 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है। PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका जो है उद्योग और परियोजनाओं से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि हमने इसके पहले बहुत सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्या कराया है, एग्जाम एनालाइज कराया है। तो इसके पहले आप प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से सारे के सारे अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लें। अगर आपका पेपर जो है 19, 20, 21, 22 तारीख को है, ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में फंसने वाले क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में इसमें हम 100 MCQ करने वाले हैं, तो आप अपना स्कोर बताइएगा कि 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। पहला लिखा हुआ है पीतमपुर, B नंबर आपका लिखा हुआ है मालनपुर, C नंबर आपका मंडीदीप और D नंबर आपका गोविंदपुरा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। सही उत्तर आपको बताना है। फटाफट इसके आंसर को बताइए। जो भी इस कैंडिडेट को देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या होगा। चलिए, सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पीतमपुर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीतमपुर जो है वो किस नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक हब, B नंबर आपका मिनी जापान, C नंबर आपका क्रॉटन सिटी और D नंबर आपको ऑटो हब, ठीक है। तो पीतमपुर को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए, सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से फंसने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मिनी जापान। क्या हो जाएगा, पीतमपुर को और किस नाम से जाना जाता है, मिनी जापान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है किस जिले में है। चलिए, सही उत्तर बताइए। मंडीदीप जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिले में है। पहला लिखा हुआ है भोपाल, B नंबर आपका सीहोर, C नंबर आपका विदिशा और D नंबर आपका रायसेन। चलिए, सही उत्तर बताइए, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D, रायसेन। कहाँ हो जाएगा, रायसेन में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 लिखा हुआ है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में प्रसिद्ध है। चलिए, सही उत्तर बताइए। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस प्रसिद्ध जिले में है। सही उत्तर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है स्टील, B नंबर आपका फार्मा, C नंबर आपका ऑटोमोबाइल और D नंबर आपका फूड प्रोसेसिंग। चलिए, सही उत्तर बताइए, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा के सारे हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल के लिए मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जबलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जबलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ है कपड़ा, बी नंबर रक्षा उत्पादन, बी नंबर आपका फूड प्रोसेसिंग और डी नंबर आपका लिखा हुआ है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रक्षा उत्पादन के लिए। क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। जबलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रक्षा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 लिखा हुआ है कि सिंगरौली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ ऑटोमोबाइल, बी नंबर आपका लिखा हुआ एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सी नंबर आपका वस्त्र और डी नंबर आपका दवा। तो सिंगरौली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फटाफट इसके आंसर को बताना है। चलिए बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद इसके आंसर को बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। सिंगरौली जो है वो कैपिटल ऑफ एनर्जी इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ? चलिए सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे पहला औद्योगिक पार्क जो है कहाँ स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है पीतमपुर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है इंदौर, सी नंबर आपका मालनपुर और डी नंबर आपका लिखा हुआ है जबलपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ? आप ऑप्शंस को पढ़ लिए, अब आप इसके आंसर को बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीतमपुर। क्या हो जाएगा? जो मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक पार्क है वो पीतमपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि महू निमाड़ क्षेत्र जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? महू मीनार जो है क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हथकरघा। क्या हो जाएगा? हथकरघा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 9 नंबर कि कौन सा उद्योग जो है ग्वालियर का प्रमुख उद्योग है? क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है पैंट, बी नंबर आपका चीनी, सी नंबर वस्त्र और डी नंबर आपका जो है दवा। ठीक है, तो कौन सा उद्योग ग्वालियर का प्रमुख उद्योग है? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वस्त्र। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 10 नंबर, बुरहानपुर में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सही उत्तर आपको बताना होगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम सेंटर में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। वीडियो को मिस नहीं करना है एक भी, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक से बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? बुरहानपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आप लिखा है कपड़ा, बी नंबर सीमेंट, दवा, स्टील। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर कपड़ा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? कपड़ा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़वानी में कौन सा प्रमुख उद्योग है? बड़वानी में कौन सा जो है प्रमुख उद्योग है? पहला लिखा हुआ है कपड़ा, बी नंबर आप लिखा हुआ है एल्युमिनियम, सी नंबर आपका मिर्च, डी नंबर आपका रबड़। ठीक है, तो बड़वानी में कौन सा प्रमुख उद्योग है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मिर्च। क्या हो जाएगा? बड़वानी जो है किस प्रमुख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्च के लिए है। ठीक है, आप ध्यान से इस क्वेश्चनों को रट के रख लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 12 नंबर, डिंडोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या लिखा हुआ है? डिंडोरी। डिंडोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ लाख, बी नंबर आपका लिखा हुआ कि चीनी, सीमेंट और हथकड़ा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लाख के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख। अगला क्वेश्चन, रीवा में कौन सा उद्योग जो है विशेष रूप से विकसित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद इसके सही आंसर को बताना है कि रीवा में कौन सा उद्योग जो है विशेष रूप से विकसित है। सीमेंट है, फार्मा है, रबड़ है, कपड़ा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए नंबर सीमेंट। क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमच किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या लिखा हुआ है? नीमच जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए, दवा के लिए, क्लोरीकल्चर के लिए और जूट के लिए। ठीक है, तो नीमच किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अफीम के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडला जो है वो किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ है लकड़ी, बी नंबर कोयला, सी नंबर सीमेंट और डी नंबर आपका पेट्रोलियम। तो मंडला जो है किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मंडला किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए, तो लकड़ी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपका सागर किस उद्योग में आते हैं? सागर जो है वो किस उद्योग में सबसे आगे है? बीड़ी के लिए, पत्थर कटिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सागर सबसे ज्यादा जो है वो पत्थर कटिंग के लिए सबसे आगे है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवास में किस उद्योग की संख्या सबसे अधिक है? क्या लिखा हुआ है? देवास में किस उद्योग की जो संख्या है सबसे अधिक है? चलिए सही उत्तर बताइए। फूड प्रोसेसिंग, बी नंबर आपका फार्मा, डी नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक और डी नंबर आपका स्टील। तो देवास में किस उद्योग की संख्या सबसे ज्यादा है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका बता दें आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फार्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 18 नंबर लिखा हुआ है मेहलदावाल किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली, महुआ, कुटकी और चावल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सबसे पहले आप बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल का प्रमुख उद्योग कौन सा है? भोपाल का प्रमुख उद्योग जो है वो कौन सा होगा? पहला लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, बी नंबर आपका लिखा हुआ ऑटोमोबाइल, सी नंबर आपका लिखा हुआ है गैस आधारित और डी नंबर आपका भारी उद्योग। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बताइए भोपाल का प्रमुख उद्योग जो है कौन सा होगा? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है भोपाल का प्रमुख उद्योग कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल का जो प्रमुख उद्योग है वो डी नंबर हो जाएगा, भारी उद्योग। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आईटीआई लिमिटेड जो है किस शहर में स्थित है? क्या लिखा है? आईटीआई लिमिटेड किस शहर में स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए में, भोपाल। कहाँ स्थित है? आईटीआई लिमिटेड जो है वो किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ बिजली परियोजनाओं से सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। अब बिजली परियोजनाओं से कोई क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बिजली परियोजनाओं के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? आपके कोई क्वेश्चन जो है बिजली परियोजना से नहीं छूटेगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पीडीएफ डली हुई है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? पहला लिखा हुआ है सतपुड़ा, बी नंबर संजय गांधी, सी नंबर सिंगरौली और डी नंबर आपका सारणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो ताप विद्युत परियोजना है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंगरौली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा सागर जो आपका परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? ओमकारेश्वर जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, नर्मदा, बेतवा, चंबल। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर जो है बल विद्युत जो है वो परियोजना किस नदी पर है? क्या लिखा हुआ है? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसके चारों ऑप्शंस को पढ़ें, इसके बाद इसके आंसर को बताइए। क्या लिखा हुआ है? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना वो किस नदी पर स्थित है? पहला लिखा हुआ चंबल, बी नंबर आपका लिखा है नर्मदा, सी नंबर आपका बेतवा, डी नंबर आपका केन। ठीक है, तो गांधी सागर जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई नंबर, चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारणी ताप जो है विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए सही उत्तर बताइए। सारणी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पहला लिखा हुआ है शहडोल, बी नंबर बैतूल, सिंगरौली, खंडवा।
चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इसके आंसर को बताना है फास्ट, इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर बैतूल। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बी नंबर बैतूल में सारणी ताप विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 26 दिखाई दे रहा है। नर्मदा सागर परियोजना का अन्य नाम क्या है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके ऑप्शन? तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, बरगी बांध और ओमकारेश्वर। ठीक है, तो नर्मदा सागर परियोजना का अन्य नाम जो है वो आपका हो जाएगा इंदिरा सागर बांध। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, इंदिरा सागर परियोजना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है मंडला, कटनी, जबलपुर, बैतूल। ठीक है, तो बरगी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर को बताना है कमेंट करके। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहां से लिंक को आप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इसका जो बरगी जल विद्युत है इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर की सबसे बड़ी सोलर प्लांट परियोजना एमपी में कहाँ है? दुनिया भर की सबसे बड़ी सोलर प्लांट परियोजना मध्य प्रदेश के कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में कि दुनिया भर की सबसे बड़ी सोलर प्लांट जो है परियोजना एमपी में कहाँ है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर, रीवा भदवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि बिजनौर सोलर पार्क जो है वो किस जिले में है? बिजनौर सोलर पार्क, तो बिजनौर सोलर पार्क जो है वो किस जिले में आपका हो जाएगा? छतरपुर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या लिखा हुआ है? महेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, महेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका नर्मदा पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सिंचाई परियोजनाओं के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपके सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जो भी जिसका भी पेपर 19, 20, 21 तारीख को है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं सिंचाई परियोजना से। क्या लिखा हुआ है? तवा परियोजना किस नदी पर है? क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? पहला लिखा हुआ है नर्मदा, बी नंबर तवा, सी नंबर आपका बेतवा, डी नंबर आपका केन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तवा जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तवा परियोजना जो है वो आपकी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तवा नदी पर। किस में स्थित है? तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण परियोजना, बाणसागर परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? क्या लिखा हुआ है? बाणसागर परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान और एमपी का, उत्तर प्रदेश एमपी का, बिहार यूपी एमपी, गुजरात एमपी। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, बिहार का है, एमपी का है, यूपी का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केन बेतवा जो लिंक परियोजना जो है वो किस जिले में प्रमुख है? केन बेतवा लिंक परियोजना किस जिले में प्रमुख है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, करेक्ट आंसर आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर को बताना है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस जिले से प्रमुख है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, छतरपुर और टीकमगढ़। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? परवन जो परियोजना है कहाँ स्थित है? क्या लिखा हुआ है? परवन परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। परवन परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। परवन परियोजना कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान और एमपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान और एमपी इसका सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख बांध और नहरों के बारे में। क्या लिखा हुआ है, नर्मदा का पहला बड़ा बांध कौन सा है। क्या लिखा हुआ है, नर्मदा का पहला जो है आपका कौन सा होगा। करेक्ट आंसर आपको बताने वाले हैं, क्या होगा सही उत्तर बताइए कि नर्मदा का पहला जो है बड़ा बांध कौन सा होगा, तो बरगी बांध। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, बरगी बांध जो है नर्मदा नदी का सबसे बड़ा पहला बांध था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोलार बांध जो है किस जिले में है। कोलार बांध जो है किस जिले में है, सही उत्तर आपको बता दें कोलार बांध जो है किस जिले में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोलार बांध जो है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, रायसेन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरना बांध जो है वो किस नदी पर है। क्या लिखा हुआ है, बरना बांध किस नदी पर है, बेतवा, नर्मदा और बरना, चंबल। ठीक है, तो बरना बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर बरना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हनुवंतिया टापू जो है किस परियोजना से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हनुवंतिया टापू जो है किस परियोजना से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से इसको पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिसका भी पेपर एमपी पुलिस का है। क्या लिखा हुआ है, हनुवंतिया टापू किस परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर आपको बता दें बी नंबर हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका साथियों बी। क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ है। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क जो है वो कहाँ है। सही उत्तर आपको बताना है, मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क जो है वो इंदौर में है। कहाँ है, इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सुपर कॉरिडोर किस शहर में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपर कॉरिडोर जो है वो किस शहर में स्थित है। चलिए सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 82 नंबर और सी नंबर इसका सही उत्तर होगा इंदौर। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी, इंदौर। ठीक है, आप हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, एम्स के सामने आईटी पार्क जो है किस शहर में है, तो सही उत्तर आपको बताइए। पहला आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शंस, ठीक है, भोपाल, सतना, उज्जैन, ग्वालियर। करेक्ट आंसर आपको बता दें ए नंबर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जो है वो एम्स के सामने आईटी पार्क की स्थापना की गई है, शहर में है। अगला क्वेश्चन लिखा है, टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो किस एमपी शहर के साथ साथ स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो किस एमपी शहर में साथ साथ स्थित है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों, इंदौर में है। कहाँ स्थित है, इंदौर। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। साइबर पार्क कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है एग्जाम में। साइबर पार्क कहाँ स्थित है, पहला लिखा हुआ है इंदौर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर उज्जैन, डी नंबर आपका ग्वालियर। तो साइबर पार्क कहाँ स्थित है, सही उत्तर आपको बता दें साइबर पार्क जो है वो आपका हो जाएगा ए नंबर। कहाँ हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये बस इतना ही क्वेश्चन हमारे सामने। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर हमारे आने वाले दिनों में है, 20-25 तारीख तक के अंदर है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।